जिंदगी एक सफर है और सफर कभी सीधा साधा नहीं होता। कभी रास्ते समतल होते हैं तो कभी गड्ढों से भरे। कभी साथ देने वाले मिल जाते हैं तो कभी अकेले ही चलना पड़ता है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक सफर की है। एक टूटी फूटी बस में बैठकर निकले कुछ अनजान लोग, जिनका रास्ता तो अलग था, पर उस सफर ने उनके दिलों में एक जैसी कहानी छोड़ दी। यह है बस का सफर। सुबह का आकाश धुंधला था, मानो नींद से जागने में उसे भी आलस हो रहा हो। गांव की कच्ची सड़कों पर रात की ठंडी नमी अभी भी महसूस हो रही थी। मुर्गे की बांग और दूर से आती मंदिर की घंटियां माहौल को और भी जीवंत बना रही थी। तभी गांव के चौराहे पर लाल पीली धूल उड़ाते हुए एक पुरानी खटारा बस आकर रुकी। वह देखने में किसी बूढ़े इंसान की तरह लगती थी, जिसके शरीर के जोड़ चरमराते हैं, पर फिर भी वह चल पड़ता है। खिड़कियों के शीशे जगह जगह टूटे, सीटों की गद्दियां फटी हुई और लोहे की सलाखों पर जंग की परत। ही एक तीखी पुरानी गंध, पसीने, धूप और लोहे की मिली जुली महक, मानो यात्रियों के धैर्य की परीक्षा ले रही हो। आज उसी बस से अमित शहर जा रहा था। जेब में मुश्किल से कुछ नोट थे, पर दिल में सपनों का पूरा संसार। शहर में नौकरी का इंटरव्यू था और इस इंटरव्यू में उसका पूरा भविष्य दांव पर लगा था। बस में हर तरह के लोग सवार थे। एक बुजुर्ग महिला जिसके हाथ में छोटी सी थैली थी, उसमें बस कुछ दवाइयां और कपड़े। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की नमी। पास ही बैठे एक किसान के कंधे पर पुराना बैग लटक रहा था। उसके भीतर गेहूं की बोरियों के दाम और कर्ज की चिंता छिपी थी। कुछ मजदूर जिनके हाथ कठोर थे, जैसे मिट्टी ने उन्हें अपनी भाषा में ढाल दिया हो। उनकी आंखों में भूख से थकी चमक थी। कॉलेज का एक लड़का कानों में ईयरफोन लगाए बार बार मोबाइल स्क्रीन देख रहा था। शायद वह इस सफर से दूर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। दो छोटे बच्चे जिनकी माँ उन्हें बार बार अपनी गोद में खींच रही थी, ताकि वे भीड़ में गुम न हो जाएं। बस जैसे ही आगे बढ़ी, सड़क की हर खाई और गड्ढा यात्रियों को हिला रहा था। बाहर की धूप खिड़कियों से अंदर घुसकर तपन बढ़ा रही थी। हवा आती तो सही, पर वह भी अंगारों जैसी लग रही थी। अमित खिड़की से बाहर देख रहा था। गांव धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। खेत, तालाब, मिट्टी की खुशबू और बचपन की यादें, सब धीरे धीरे दूर हो रहे थे। उसने महसूस किया कि जिंदगी भी बस के सफर जैसी ही है। कोई चढ़ता है, कोई उतर जाता है, कोई थोड़ी देर साथ चलता है तो कोई पूरी दूरी तक। रास्ते में बस अचानक रुक गई। इंजन ने मानो हार मान ली थी। धूप सिर पर थी और यात्रियों के माथे पर पसीने की धारें। सब बस से उतरकर सड़क के किनारे आ गए। पेड़ की थोड़ी छाया ही सबकी पनाह बन गई। कोई अपने पानी की बोतल दूसरों से साझा कर रहा था, कोई पंखा झल रहा था, कोई बच्चों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त अमित ने महसूस किया, कितनी अजीब है यह जिंदगी। हम सब अलग अलग जगह से आते हैं, अलग कहानियां जीते हैं,
लेकिन मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बन ही जाते हैं। इसी बीच मजदूरों ने मिलकर धक्का लगाया और बस फिर से चल पड़ी। यह दृश्य मानो जीवन का प्रतीक था। कितनी भी रुकावटें आए, अगर सब साथ खड़े हों तो रास्ता फिर से निकल ही आता है। सफर के दौरान बुजुर्ग महिला धीरे धीरे उतरी। किसान भी खेतों की तरफ जाने वाली सड़क पर उतर गया और मजदूर अपने औजार कंधे पर लटकाकर शहर की ओर बढ़ गए। धीरे धीरे बस खाली होती गई। जब शाम ढल रही थी और सूरज आसमान में आखिरी बार सुनहरी रेखाएं बिखेर रहा था, तब अमित शहर के बस अड्डे पर उतरा। जेब में कुछ ही रुपए थे, लेकिन दिल में अजनबियों के साथ बांटे गए पलों की गर्माहट और उस सफर से मिली सीख हमेशा के लिए अंकित हो गई। उसे समझ आया कि यह सफर सिर्फ शहर पहुंचने का साधन नहीं था, यह जिंदगी का आईना था। टूटी फूटी बस की तरह ही हमारी जिंदगी भी है, अधूरी, अपूर्ण, लेकिन फिर भी चलती रहती है। और जब लोग मिलकर साथ खड़े हों तो हर ठहराव, हर रुकावट पार हो सकती है। दोस्तों, यह कहानी थी बस का सफर। एक साधारण सा सफर जो हमें असाधारण सीख दे जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। रास्ते कठिन होंगे, रुकावटें आएंगी, लोग चढ़ेंगे उतरेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सहारा हमेशा इंसानियत और साथ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डीएमपी टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे जी भी जाती हैं।